हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो रही है तुम्हारी बेटा। तो आप देखिए, आज जो आपका टॉपिक है वो है बेटा त्रुटियों का संयोजन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। त्रुटियों का संयोजन, कल आपने त्रुटि का टॉपिक पढ़ा। देखिए, मापन में जो त्रुटि रह जाती है, किसी भी राशि के मापन में जो त्रुटि होती है, तो जब किसी राशि का हम योग करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो इसमें भी उस त्रुटि का संचरण हो जाता है। यानी कि इन प्रक्रियाओं में भी वो त्रुटि आ जाती है। और त्रुटि, इन प्रक्रियाओं में जब ये त्रुटि आ जाती है तो भौतिक राशि के मापन में ये त्रुटियां जुड़ जाती हैं। तो देखिए, त्रुटियों का संयोजन में सबसे पहले हम राशियों के योग में त्रुटि पढ़ेंगे। सबसे पहले राशियों के योग में त्रुटि पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, राशियों के योग में त्रुटि, ये पहला पॉइंट है आपका। तो देखिए भाई, हमारी दो राशि हैं ए और बी, तो इनका जो मान होगा, परिणामी मान, माना हम इसको लिख सकते हैं, ये मान x बराबर a प्लस बी है। अब देखिए, जो हमने मान मापा है, हमारी राशि a है और हमारी राशि b है। इस राशि को यदि हमने मापा है तो निश्चित बात है इस राशि में भी कोई ना कोई त्रुटि होगी और राशि बी में भी कोई ना कोई त्रुटि होगी। तो त्रुटि युक्त जो इसके मापन है वो ए का मापन हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मापन हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। तो हम मान के चल सकते हैं कि ए में त्रुटि, यानी ए में जो परम त्रुटि है वो डेल्टा है ए है, बी में परम त्रुटि डेल्टा बी है। तो हम मान के चलें, माना माना डेल्टा ए बराबर ए के मापन में परम त्रुटि है डेल्टा बी, बी के मापन में परम त्रुटि, तब डेल्टा एक्स, एक्स के मापन में परम त्रुटि होगी। इसको एक नंबर का समीकरण दे दें ऊपर वाले को। तो देखिए, x क्या है, राशियों का योग है। x बराबर क्या है, राशियों का योग। तो आप यहां x की जगह लिख सकते हैं राशियों के योग में, योग में परम त्रुटि, इसको लिख सकते हैं हम। देखिए, समीकरण एक से x बराबर हम लिख सकते हैं ए का मापन अब हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और x का मापन हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस b का मापन हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए। यानी कि हम मापन वास्तविक मान से ज्यादा भी कर सकते हैं और कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस के b प्लस माइनस डेल्टा डी। देखिए बेटा, इस पद को आप लिख सकते हो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर, a के साथ में b लिख दो, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे इसको लिखा जा सकता है।
देखिए बेटा समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर क्या है, x है। समीकरण 1 से x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस बी की जगह हमने x लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए बेटा x से x कट जाएगा तो डेल्टा x प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये वैल्यू आपकी रह जाएगी। देखिए बेटा यहां डेल्टा x के 4 संभावित मान होंगे। कौन कौन से होंगे, एक बार प्लस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, एक बार माइनस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, एक बार प्लस का डेल्टा a माइनस का डेल्टा b, और एक बार माइनस का डेल्टा a और माइनस का डेल्टा b। यानी इसको हम 4 प्रकार से हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं डेल्टा x के 4 संभावित मान होंगे, 4 संभावित मान होंगे। कौन कौन से, डेल्टा a प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक मान ये होगा। दूसरा मान प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, तीसरा मान माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और चौथा मान माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ये 4 संभावित मान होंगे। तो देखिए इन 4 संभावित मान के लिए, इन 4 संभावित मान में जो अधिकतम परम त्रुटि होगी वो 2 वैल्यू में होगी। एक तो ये पहला पद, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो इस वजह से इनसे निकलने वाली त्रुटि क्या रहेगी, कम रहेगी इन पदों से, और इन पदों से निकलने वाली त्रुटि क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। तो दोनों को हम योग करके लिख सकते हैं। तो आगे लिख सकते हैं हम x के लिए अधिकतम परम त्रुटि। तो हम लिख सकते हैं x के लिए अधिकतम परम त्रुटि। देखिए दोनों को योग करके लिखें तो यहां से तो प्लस चिन्ह आ जाएगा कॉमन, और अच्छा यहां से टेस्टर किधर है बेटा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, है ध्यान दें सभी बच्चे। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं इस जगह पे, इसके बाद देखिए बेटा एक तो ये अधिकतम मान है और ये आपका अधिकतम मान है। तो x के मान में जो हम अधिकतम त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो x के मान में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा x। तो x के मान में, x के मान में अधिकतम परम त्रुटि ये हो जाएगी साहब डेल्टा x बराबर, यहां से प्लस कॉमन ले लिया और यहां से माइनस कॉमन ले लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस, यहां से क्या बचेगा बेटा, डेल्टा a, और यहां से माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस पद को दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा a प्लस के डेल्टा b। ठीक है भाई, तो दोनों पद आ रहे हैं, एक बार प्लस का गुणा करेंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और एक बार माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। दोनों पदों को हमने मिला के रख दिया। तो x के मान में जो अधिकतम परम त्रुटि रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस के डेल्टा b। ये जो मान है ये दो राशियों के योग में अधिकतम परम त्रुटि का मान है। क्लियर, देखिए दोबारा से आप समझ लें।
देखिए माना कि हमारी दो राशि हैं ए और बी, उनके योग से उसका परिणामी मान आता है एक्स। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। जब ए को हमने मापा तो माना कि इसके मापन में त्रुटि क्या है, डेल्टा ए। बी को मापा तो बी के मापन में त्रुटि क्या है, डेल्टा बी। जब ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए है, बी के मापन में डेल्टा बी है, तो राशियों के योग में जो त्रुटि रहेगी वो क्या रहेगी, डेल्टा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। प्लस माइनस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हम वास्तविक मान से ज्यादा भी मान माप सकते हैं और इसको कम भी माप सकते हैं। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी को लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए बचा यहां से प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब देखिए समीकरण एक से ए प्लस बी की जगह क्या रख दें, हम एक्स रख दें। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो देखिए डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ डेल्टा एक्स के चार संभावित मान होंगे। पहला मान प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरा मान प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तीसरा मान माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चौथा मान माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। लेकिन अधिकतम जो परम त्रुटि निकलेगी वो तो दो पदों में निकलेगी, एक पहला पद और एक चौथा पद। इसको मिला के लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आप इसको नोट करिए, नोट करें सभी बच्चे।
ओके, हाँ जी, ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब इसमें आगे आप राशियों के व्यकलन में त्रुटि निकालेंगे। राशियों के व्यकलन में त्रुटि जरा आप यहीं नोट करेंगे इसको। राशियों के व्यकलन में त्रुटि, ध्यान दें बेटा। तो x बराबर हम इसको क्या लिख देंगे, a माइनस बी। ठीक भाई, डेल्टा ए के मापन में त्रुटि, डेल्टा बी के मापन में त्रुटि, डेल्टा एक्स राशियों के योग, राशियों के व्यकलन में त्रुटि है। ठीक है सर, व्यकलन। तो देखिए इन मानों को आप यहां रख दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यह प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस बी, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। समीकरण एक से a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x। x से x कट जाएगा, क्लियर। तो वही बात, यहां से बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा एक्स के चार संभावित मान, यही मान होंगे भाई, यही मान होंगे, क्लियर। और अगर अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो व्यकलन में भी हमारी यही त्रुटि आएगी, आप इसको दोबारा नोट कर। आपको केवल प्लस की जगह माइनस करना है और सारी प्रक्रिया ज्यों की त्यों है।
हो गया भाई सभी बच्चों का? नोट कर लिया? हाँ जी बेटा। अब देखिए, आप सवाल के जरिए एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, एक दो, जिससे आपकी समझ में पूरे तरीके से और आ जाएगा। तो आप प्रश्न लिखें, प्रश्न लिखें, प्रश्न में लिखें बेटा, एक प्रयोग में, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं, दो संधारित्रों की धारिताएं। देखिए, संधारित्र की धारिता को हम सी से व्यक्त करते हैं। तो दो संधारित्र आपको दे रखे हैं। तो पहले संधारित्र की धारिता को आप नोट करें। C1 बराबर 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरड व C2 बराबर 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरड। दो संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 बराबर व C2 बराबर, आपको आप ये लिख दीजिए। आगे चलें, आगे चलें। C1 बराबर इतनी, C2 बराबर इतनी मापी गई है, मापी गई है। जब दोनों संधारित्रों को, मापी गई है जब दोनों संधारित्रों को, जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाया गया हो, दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाया गया हो, तो कुल धारिता ज्ञात करो, कुल धारिता ज्ञात करो एवं एवं प्रतिशत त्रुटि, एवं प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। दोबारा सुने। एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं, बोर्ड पे लिख रहा है C1 बराबर 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेरड व C2 बराबर 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरड मापी गई हैं। जब दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में लगाया गया हो, तो कुल धारिता ज्ञात करो, साथ ही प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कुल धारिता ज्ञात करनी है और प्रतिशत त्रुटि हमको ज्ञात करनी है। प्रवीण कुमार, हाँ प्रवीण, प्रवीण कुमार है क्या कोई लड़का? प्रवीण कुमार, सबको दिखाई तो दे रहा है ना सही तरीके से? हाँ, ये पुष्पेंद्र दिखाई दे रहा है ना? जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा ना, वो अपना नेट बंद करके दोबारा ऑन कर ले। हाँ जी, इधर ध्यान दें आप। ये दो क्षेत्रों की धारिताएं हैं और समस्या नेट को बंद, हाँ नेट, वो देखो अपना नेट का, नेट की प्रॉब्लम है आपकी स्वयं की। हाँ, या फिर इसको लॉग इन कर लिया करो आप डबल से। हाँ जी, समझे? देखिए बेटा, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 दे रखी है आपको, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम संयोजन के लिए ध्यान दें, समांतर क्रम संयोजन के लिए
कुल धारिता जो होती है वो इनके योग से प्राप्त होती है। यानी जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो उसकी कुल धारिता को हम सीपी से व्यक्त करते हैं, और सीपी बराबर कुल धारिता का सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ कितने संधारित्र जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो कुल धारिता सीपी बराबर क्या हो जाएगी? ई मीन्स समांतर पैरेलल क्रम है ये। सीपी बराबर हो जाएगी C1 प्लस के C2, C1 प्लस के C2। जरा ध्यान दें, देखिए जब हमने C1 का मापन किया तो C1 के मापन में जरा ध्यान देंगे आप, जब हम इसका मापन कर रहे हैं तो इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 1.5, और त्रुटि कितनी है इसमें? 0.2। यानी ये तो रियल C1 है और ये क्या है? ये डेल्टा C1 है। ठीक है, त्रुटि को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा C1। तो ये तो डेल्टा C1 है और ये क्या है? C1 है। अभी आपने क्या लिखा है? आपने ए के मापन को क्या लिखा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो यहां ये मापन क्या है आपका? C1 प्लस माइनस डेल्टा C1। ऐसे ये मापन क्या है आपका? C2 प्लस माइनस डेल्टा C2। यही मापन है ना आपका? तो ये तो C1 है, ये क्या है? डेल्टा C1 है। ऐसे ये क्या है? C2, और ये क्या है? डेल्टा C2। बात क्लियर है? तो देखिए आप सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर C1 की जगह कितना है? 1.5 प्लस C2 की जगह क्या है? 2.6 बराबर कितना आ जाएगा? 4.1 माइक्रो फैराड। ये तो इसका मापन हुआ, लेकिन मापन जो है वो मापन किस में है? योग में। जब योग में है तो त्रुटि भी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। योग में त्रुटि भी क्या होगी? जुड़ेगी। और योग के लिए हमने त्रुटि क्या पढ़ी है? अभी योग के लिए हमने त्रुटि पढ़ी है कि डेल्टा एक्स बराबर क्या होती है? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस के डेल्टा डी। क्लियर? क्लियर? तो अब इस सीपी के मापन में जो त्रुटि होगी, सीपी के मापन में जो त्रुटि होगी, उस त्रुटि को क्या लिखेंगे हम? डेल्टा सीपी। डेल्टा सीपी बराबर क्या हो जाएगी? प्लस माइनस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। यही रहेगी भाई। डेल्टा सीपी बराबर प्लस माइनस डेल्टा C1 की जगह कितना है? 0.2। इसकी जगह मान कितना है? 0.1 माइक्रो फैराड। कितना हो जाता है ये? प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैराड। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये इसकी क्या आ गई? त्रुटि आ गई। आ गई ना? हमें चाहिए क्या? हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं प्रतिशत त्रुटि का सूत्र? माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि बटे माध्यमान इंटू 100। तो माध्य परम त्रुटि क्या आ गई? डेल्टा सीपी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा सीपी, और इसका माध्यमान, माध्यमान का मतलब वास्तविक मान, वास्तविक मान का कितना है? सीपी। तो डेल्टा सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या लिख सकते हैं इसको? 100% लिख सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? परम माध्य परम त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100%। डेल्टा सीपी की जगह कितना है? 0.3। सीपी की जगह कितना है? सीपी की जगह कितना है? 4.1 इंटू कितना लिख दें इसको? 100%। बात क्लियर? ओके, ठीक सर। तो देखिए बेटा, पॉइंट से पॉइंट काट दो। ये कितना हो जाएगा? 300। 300 में 41 का भाग दे दो। 300 में 41 का भाग देंगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा प्लस माइनस 7.3%। कितना आ जाएगा? 7.3%। अब इस मापन को हमने जो किया है योग में किया है, तो योग में जब किया है तो इसका कुल मापन जो है वो मापन भी कैसा रहेगा? त्रुटिपूर्ण रहेगा। कैसा? त्रुटिपूर्ण। कैसा रहेगा? त्रुटिपूर्ण।
तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कुल धारिता हम लिख सकते हैं, कुल धारिता कितनी है, सीपी, कितनी है सीपी, सीपी बराबर कितने के 4.1। भाई सीपी बराबर क्या लिखना पड़ेगा हमें, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी। तो 4.1, त्रुटि कितनी आई है बेटा, प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैरड, या प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 4.1 माइक्रो फैरड प्लस माइनस 7.3%। ये आपके क्या है, आंसर है, ये आपके क्या है, आंसर। एक बार दोबारा से फिर समझ लें सवाल को, एक बार फिर से दोबारा समझ लें आप। देखिए बेटा, ये जो मापन है आपका, ये त्रुटिपूर्ण मापन है, ये मापन आपका त्रुटिपूर्ण मापन है। जैसे C1 है, तो C1 को मापा किस रूप में है, C1 प्लस डेल्टा C1। C2 को किस में मापा है, C2 प्लस डेल्टा C2। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में टोटल धारिता क्या होगी, सीपी। तो ये टोटल धारिता जो सीपी आएगी, ये धारिता भी किसके रूप में आएगी, त्रुटि के रूप में, किसके रूप में आएगी, त्रुटि के रूप में। और इसका मान कितना होगा, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, यही वैल्यू रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, यही वैल्यू आएगी। अब हमें इस वैल्यू के लिए एक तो क्या चाहिए, सीपी चाहिए, एक क्या चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा सीपी चाहिए। तो सीपी के लिए भाई योग में त्रुटि है, योग में त्रुटि है, समांतर क्रम जब करते हैं तो जो धारताएं होती है उनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस सीटी C2। तो C1 रियल कितना 1.5, और यहां से कितना है 2.6, कितना आ जाएगा 4.6 माइक्रोफेरेड। डेल्टा सीपी निकालेंगे, इसके लिए अभी आपने सूत्र बढ़ा है कि योग में जो त्रुटि होती है, सूत्र क्या है, योग के रूप में है, और योग के रूप में जो त्रुटि होती है उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस के डेल्टा बी। तो डेल्टा सीपी, सीपी में परम त्रुटि डेल्टा सीपी बराबर प्लस माइनस C1 की डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, यानी ए की जगह डेल्टा C1, बी की जगह डेल्टा C2। डेल्टा C1 की जगह 0.2, डेल्टा C2 की जगह 0.1, कितना रह गया 0.3 माइक्रोफेरेड। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के लिए परम त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100%, डेल्टा सीपी अपन सीपी इंटू 100%, डेल्टा सीपी का मान 0.3, इसका मान 0.4 इंटू 100%, इससे कितना निकल के आ गया 7.3%। ठीक है भाई। अब जो हमने कुल धारता निकाली है वो धारता हमारी किसके रूप में आएगी, त्रुटि के रूप में, क्योंकि त्रुटि किसमें संतुलित हो गई, योग में संतुलित हो गई। तो अब इसकी रियल वैल्यू सीपी क्या हो जाएगी, सीपी प्लस माइनस डेल्टा सीपी, सीपी की जगह 4.1, डेल्टा सीपी की जगह 3.3, प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 4.1 माइक्रोफेरेड प्लस माइनस 7.3, नोट करिए। करिए, नोट करिए।
हो गया बेटा? ओके, हाँ जी। अगला प्रश्न लिखें। अगला प्रश्न लिखें आप लोग। किसी तापमापी द्वारा किसी तापमापी द्वारा मापी गई किसी तापमापी द्वारा मापी गई दो पिंडों के ताप दो पिंडों के ताप क्रमशः क्रमशः 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दोबारा सुने, किसी तापमापी द्वारा, प्रश्न यह है किसी तापमापी द्वारा दो पिंडों के मापे गए ताप क्रमशः T1 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एवं T2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। पिंडों का तापांतर पिंडों का तापांतर एवं उसमें आई त्रुटि ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न, देखिए भाई, ये T1, ये डेल्टा T1, T2, ये डेल्टा T2। तो पहले मैं तापांतर निकाल दूं। तापांतर यानी तापों का अंतर। तापांतर को आप T से व्यक्त कर लो। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा साहब? 20 डिग्री सेल्सियस माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या ये व्यकलन है, और व्यकलन में हम क्या निकाल लें? त्रुटि निकाल लें। तो आप त्रुटि निकाल लीजिए। त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा टी। क्या सूत्र है आपका? प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस के क्या हो जाएगी? डेल्टा टी। ए की डेल्टा ए की जगह डेल्टा T1, बी की जगह डेल्टा T2। तो प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा साहब। ठीक है साहब। अतः
तापांतर हम जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। नोट करो। सेल्सियस को बाहर ही रख दो इसमें। थैंक यू। हाँ जी बेटा, आगे का टॉपिक आप गुणन में त्रुटि। योग में आकलन में हो गया, अब राशियों के गुणन में त्रुटि निकाली जाओ। तीसरा पॉइंट, राशियों के गुणन में त्रुटि। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a इंटू बी। वही बात, माना डेल्टा a बराबर a के मापन में परम त्रुटि डेल्टा b बराबर b के मापन में परम त्रुटि डेल्टा x बराबर x के मापन में परम त्रुटि। इसको वही समीकरण 1 दे दो। तब समीकरण 1 से x प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो बेटा, यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। x का भाग देंगे, x का x में भाग देंगे एक, और इसमें भाग देंगे डेल्टा x अपॉन x। ऐसे यहां से a कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ऐसे यहां से b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसको a क्रॉस b साथ में रख दीजिए, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a क्रॉस b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। समीकरण 1 से a क्रॉस b की जगह हम क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं। डेल्टा x अपॉन x बराबर x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। x से x कट गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इस कोष्टक को गुणा इससे कर दो, एक का एक से करेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसका 1 से करेंगे प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। जरा ध्यान देंगे, 1 से 1 कट जाएगा। ध्यान दें, डेल्टा ए का मान ए की तुलना में क्या होता है? बहुत कम। तो डेल्टा ए हमारी त्रुटि है। जैसे अभी आपने देखा 10
और क्या था 0.5। तो 0.5 10 की तुलना में क्या है, बहुत कम है। अगर इस 0.5 में डेल्टा ए की जगह 0.5 है, ए की जगह 10 है, अब 0.5 में हम 10 का भाग देंगे तो ये मान और भी कम हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ भाग देंगे तो यहाँ भी कम मान प्राप्त होगा, और फिर इन कम मानों का गुणनफल करेंगे तो और भी कम मान प्राप्त होगा। इसका मतलब इनका मान, ये गुणनफल क्या है, हमारा अल्प है। अतः इसको हम नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आप लिख सकते हो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानकर छोड़ने पर, इनको छोड़ देंगे तो आपके पास मान क्या बचा, आपके पास मान बचा साहब, आपके पास मान बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर बात, क्लियर, ठीक है साहब। कंडीशंस वही रहेगी। इसके भी कितने मान रहेंगे, हमारे चार संभावित मान। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के कितने मान रहेंगे संभावित, चार संभावित मान होंगे। हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स के, मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का अधिकतम मान लिख देता हूं मैं, वही बात आएगी हमारी। तो मैं लिख देता हूं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का संभावित अधिकतम मान क्या होगा साहब, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस कॉमन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब आपको क्या चाहिए, त्रुटि चाहिए। तो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और एक्स का क्या कर देंगे, गुण। ये क्या आ गई आपकी, त्रुटि आ गई। नोट करिए, बिल्कुल। देखिए भाई, एक्स बराबर ए इंटू बी, ए को डेल्टा ए इसके मापन में त्रुटि, डेल्टा बी इसके बी के त्रुटि, और एक्स के मापन में डेल्टा एक्स त्रुटि। तो एक्स को लिखा जा सकता है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए को लिखा जा सकता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इंटू बी को लिखा जा सकता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो हमें समीकरण एक प्राप्त करना होता है। एक्स लिया तो यहाँ से वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन ए, एक्स यहाँ से ए कॉमन लिया वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इंटू बी कॉमन ले लिया वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ए क्रॉस बी को साथ में रख दिया, जो कि चौपद, ए क्रॉस बी की जगह एक्स रख दिया, एक्स से एक्स खत्म। यहाँ से वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक का गुणा एक से किया एक, एक का गुणा प्लस माइनस डेल्टा ए से किया डेल्टा ए, डेल्टा बी अपॉन बी का एक से गुणा किया डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स यहाँ से बचा, ये पद बचा अपना। अब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के संभावित मान जैसे पिछली बार आपने लिखा है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ऐसे इसके संभावित मान डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अब भागी तो लग रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या रहेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आपको क्या चाहिए, त्रुटि चाहिए, तो एक्स का आप इसमें कर दो गुणा। नोट करिए,
हो गया नोट? हो गया बेटा? चलो और लिख लेने दो, अभी से और लिख लेना। ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके टॉपिक रहे हैं आज। नेक्स्ट सेम टू सेम इसी तरीके से आपका भाग में त्रुटि आएगी, तो आप लिख सकते हैं राशियों के भाग में त्रुटि। अगला पॉइंट देखो बेटा, अब इसको ए क्रॉस बी की जगह आप लिख दो ए अपॉन बी। ठीक है भाई? तो देखिए, यहां तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए भाई, ऊपर से ए कॉमन ले लो और नीचे से बी कॉमन ले लो। जरा ध्यान दें, यहां से देखिए मैंने एक्स कॉमन ले लिया इस पद से, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन ए। यहां से ए कॉमन ले लिया, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहां मैंने बी कॉमन ले लिया नीचे से, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है भाई? तो समीकरण एक से ए अपॉन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स लिख सकता हूं। तो आप लिख सकते हो समीकरण एक से
समीकरण 1 से x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। x से x कट गया। ये जो पद है बेटा इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं जब ऊपर ले जा सकता हूं तो ये प्लस से इस पर घात क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। कौन सी घात आ जाएगी भाई, माइनस आ जाएगी। यहां से बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये x से x कट गया ना, तो यही पद तो बचा। अब यहां से 1 प्लस माइनस, एक मिनट, यहां से बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और नीचे के पद को जब हम ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात कितने आ जाएगी, माइनस a। कितनी घात आ जाएगी बेटा, माइनस। देखा, इसका जो विस्तार है ना, उसकी जो पद श्रेणी से इसका विस्तार हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। जरा समझें, ये होता है 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डॉट 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 डॉट। तो हमें उच्च पद तो लेने नहीं है, हमें केवल निम्न पद लेने हैं, और दो पद ले रहे हैं, एक तो एक लेना है और एक एन एक्स का पद लेना है। अब इसका हम विस्तार कर दें, तो देखिए इसका विस्तार करिए आप, ध्यान दें, इसका विस्तार करें आप। देखिए भाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये पद तो आपका है ही है। यहां से देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आपका है ही है। अब इसका विस्तार कर रहे हैं, तो एक, एक की जगह एक, प्लस माइनस एन की जगह क्या है बेटा, माइनस एक है, माइनस एक, ठीक है साहब। तो एक को गुणा डेल्टा बी अपॉन से बी से करेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी रहेगा, और माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो कहा जाएगा माइनस, और माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो कहा जाएगा प्लस। यानी यहां केवल चिन्ह पलटेगा, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है साहब। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ये पद आपका आ जाएगा, ठीक है साहब। यहां देखिए प्लस माइनस का गुणा इस पद से होगा, तो यहां जब कॉमन आएगा तो माइनस प्लस लिख दीजिए, ठीक है साहब। वही बात डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे। देखिए बेटा एक से एक कट गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अरे यार ये डेल्टा ही, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है साहब। संभावित मान आएगा तो पहले जैसा ही आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का अधिकतम संभावित मान क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और डेल्टा एक्स बराबर अगर आप निकालोगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। इसका मतलब गुणा और भाग में जो त्रुटि होती है उसका फॉर्मूला एक ही होता है, योग और व्यकलन में जो त्रुटि होती है उसका ही फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है। क्लियर, नोट करें, नोट कर लीजिए।
बेटा इसमें समझाने में तो कोई कुछ नहीं है, कहाँ से बताऊं इसको। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है? ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, एक्स में एक्स का भाग दिया एक प्लस माइनस डेल्टा एक्स में एक्स का भाग दिया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर। ऊपर से ए कॉमन ले लिया, ए में ए का भाग दिया एक प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। बी कॉमन ले लिया, बी का भाग बी में दिया वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। हाँ जी, ए अपॉन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, एक्स से एक्स कट गया, यहां से बचा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इस पद को हम ले गए ऊपर, तो यहाँ प्लस की एक घात है, ये किसकी आ जाएगी? माइनस की। इसका विस्तार कर दिया वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन से वन प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डॉट डॉट। उच्च पद हमें चाहिए नहीं, केवल हमें दो पद चाहिए, वन प्लस माइनस एन एक्स। तो वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए यहां से क्या है, एक तो एक प्लस माइनस, अब यहाँ क्या हमारी माइनस एक, तो एक का गुणा डेल्टा बी अपॉन बी से करेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी आ गया। और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। प्लस माइनस की जगह केवल चिन्ह आ जाएगा, माइनस प्लस। ये पद आ गया। अब इसका कोष्टक से गुणा कर दो, एक का एक से करेंगे एक का प्लस माइनस डेल्टा एस करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का एक से करेंगे माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए। ये अल्पमान है, इसको नगण्य मान कर छोड़ दिया है, शेष मान हमारा ये बच जाएगा, एक से एक काट दिया है, तो ये पद बचा। इसका अधिकतम जो संभावित मान है वो यही निकल के आएगा। त्रुटि के लिए एक्स का आपने गुणा कर दिया, ये वैल्यू नोट कर लो इसको। लिख लिया सभी बच्चों ने?
हाँ भाई, लिख लिया क्या? लिख लिया? ओके, मैं क्लास आपकी ऑफ कर रहा हूँ अब। नेक्स्ट कल मिलते हैं।